नमस्कार, माझं नाव सुनीता. व्हिडिओ पूर्ण बघण्याच्या आधी माझं घर आधी कसं होतं हे नक्की बघा. नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ वैभवी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं एक शानदार सा ट्रांसफॉर्मेशन। ये 20 साल पुराना फ्लैट है जो कि 1 BHK विद बड़ा टेरेस है और ये लोकेटेड है सानपाड़ा वाशी सेक्टर 15 में। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है संतोष सर ने और ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने में 4 मंथ्स लग गए। इस फ्लैट में हमने वाटर प्रूफिंग से लेकर सिविल वर्क तक सब कुछ नया किया है। पूरी तरह से नया वॉशरूम बनाया गया, बालकनी को एक प्रॉपर रूम में कन्वर्ट किया गया और पूरे घर की वायरिंग मेटर रूम से भी चेंज की गई और साथ में एक कंप्लीट फर्नीचर, फॉल सीलिंग और पेंटिंग करके प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया गया। चलिए अब हम देखते हैं कि पुराने फ्लैट को हमने कैसे एक मॉडर्न और ब्यूटीफुल होम में बदल दिया। जैसे ही हमें एंट्रेंस पे पहुंचते सबसे पहले नज़र पड़ती है इस घर के स्टाइलिश और सिक्योर सेफ्टी डोर पर। इस डोर के साइज है 8.5 बाय 3.5 फीट। क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए एसएस ग्रिल लगाई है। इस ग्रिल को गोल्ड पीवीडी कोटिंग के साथ एलिगेंट फिनिशिंग दी है। यहाँ पे 2 फीट का हैंडल और 4 बाय 1 की जाली दी है, दोनों भी पीवीडी कोटेड है। आजू बाजू में स्पेस कम था तो इसलिए हमने नेम प्लेट जो है मेन डोर के ऊपर इंस्टॉल की है, जिसकी साइज 1 फीट 10 इंच की है। सेफ्टी डोर के ऊपर आप देख सकते हो एक्रेलिक पैनल विथ इनबिल्ट लाइट। यह लाइट पासिंग एक्रेलिक जो एंट्रेंस को एक लग्जरियस फील देता है। तो ये जो सेफ्टी डोर है वो फोल्डेबल है। तो चलिए अब हम देखते हैं इस घर का ब्यूटीफुल से लिविंग रूम। एग्जिस्टिंग मेन डोर को रिफ्रेश करने के लिए नया लैमिनेट, नया हैंडल और प्रीमियम लॉक इंस्टॉल किया है, जिस वजह से इसका लुक और भी रिफ्रेश नजर आता है। इस लिविंग रूम की साइज है 9 फीट बाय 17 फीट और हाइट भी 9 फीट है। आप यहाँ टीवी यूनिट देख सकते हो जिसकी साइज अप्रोक्स 8 फीट बाय 6 फीट है। डिज़ाइन को सिंपल और एलिगेंट रखा है। साइड में उसके प्रोफाइल शटर और नीचे ड्रॉवर्स प्रोवाइड किए गए। मेन डोर के जस्ट बाजू में एक कंसोल स्टाइल शू यूनिट दिया है, जिसमें 2 ड्रॉवर्स 2 शटर प्रोवाइड किए हैं। बाहर स्पेस काफ़ी टाइट था, जिस वजह से शू रैक जो है लिविंग रूम में इंस्टॉल करके दिए है। ये जो वॉल है 16 बाय 9 फीट की, इसे संतोष सर ने बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन की है। इस वॉल पर पीवीसी मोल्डिंग करके बीच में छत्रपति शिवाजी महाराज की फ्रेम और साइड में 2 डेकोरेटिव लैम्प दिए हैं, जिस वजह से इसको एक रॉयल और वेलकमिंग टच आता है। यहाँ पर सोफा कम बेड देख सकते हो जिसकी साइज 6 फीट बाय 6.5 फीट है। फैमिली के साथ साथ गेस्ट के लिए भी एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशन करके रखा है। और हॉनेस्टली इस घर में मेरी सबसे फेवरेट जगह है इस घर की ब्यूटीफुल सी विंडो सीटिंग। यहाँ पर कंफर्टेबली 4 से 5 लोग बैठ सकते हैं। मॉर्निंग की टी हो, बुक्स पढ़ना हो या फैमिली के साथ साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो तो ये परफेक्ट स्पॉट बन चुका है। विंडो सीटिंग के नीचे हमने 5 ड्रॉवर्स प्रोवाइड किए हैं, जिस वजह से क्लाइंट को एक अच्छा खासा स्टोरेज मिल जाता है। क्लाइंट को बुक्स का काफ़ी ज़्यादा शौक था तो इसलिए हमने एक कस्टम बुक कैबिनेट तैयार करके दिया है। इस फीचर की वजह से इस कॉर्नर को एक प्रीमियम और पर्सनलाइज लुक आता है।
विंडो सीटिंग के ऊपर एक एसी पैनल दिया है, जिस वजह से वायर्स और पाइप्स हाइड हो जाते हैं। एसी कूलिंग मेंटेन करने के लिए एक स्लाइडिंग पार्टीशन दिया है। जस्ट उसके बाजू में एक डिज़ाइनर निश क्रिएट किया है, जो लिविंग रूम की ब्यूटी और फंक्शनैलिटी दोनों को एनहांस करता है। लिविंग रूम को मॉडर्न लुक देने के लिए हमने ब्यूटीफुल सी फॉल सीलिंग डिज़ाइन की है। इनडायरेक्ट लाइटिंग सीलिंग की वजह से लिविंग रूम को और भी एलिगेंट और प्रीमियम लुक आता है। तो चलिए लिविंग रूम से आगे बढ़ते हैं पैसेज एरिया की तरफ। पहले यह एरिया काफ़ी आउटडेटेड और डर लगता था, इसलिए पूरा सेक्शन डिमोलिश करके रीडिज़ाइन किया है। वॉल्स पर प्रॉपर ट्रीटमेंट, वाटर प्रूफिंग और रीप्लास्टर करके 4x2 के प्रीमियम टाइल्स इंस्टॉल किए हैं, जिस वजह से इसका लुक और भी प्रीमियम और क्लीन नज़र आता है। पहले यहाँ टॉयलेट और बाथरूम अलग अलग थे और हाइट भी काफ़ी कम थी, लेकिन अब इसे कन्वर्ट किया गया है एक स्पेशियस वॉशरूम में। इस वॉशरूम का साइज़ है 5x5.5 फीट, जिसमें न्यू टाइल्स, फिटिंग्स, वॉश बेसिन और WC ऐड किया गया है। हाइट इंक्रीज करने की वजह से वॉशरूम काफ़ी ओपन और लग्जरियस फील देता है। वॉशरूम और बेडरूम दोनों को न्यू डोर्स लगाए हैं। दोनों डोर्स की लैमिनेट मैच करके इसको एक रिफ्रेश लुक दिया है। ये जो आप फ्रेम देख रहे हो, ये कम्प्लीटली न्यू इंस्टॉल की है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ इस घर का ब्यूटीफुल सा बेडरूम। इस बेडरूम का साइज़ है 12x11 फीट, जिसे कम्प्लीटली संतोष सर ने रीडिज़ाइन किया है। रिनोवेशन से पहले यहाँ काफ़ी लीकेज की प्रॉब्लम थी, तो प्रॉपर वाटर ट्रीटमेंट, वाटर प्रूफिंग और क्वालिटी फिनिशिंग के थ्रू इसे परमानेंटली रिसॉल्व किया है। स्टोरेज कैपेसिटी बढ़ाने के लिए वॉल को पुश बैक करके कस्टम वार्डरोब सेटअप डिज़ाइन किया है। स्पेस यूटिलाइजेशन का ये सोल्यूशन एक फंक्शनल लुक देता है। यहाँ 7.5x5 फीट के स्लाइडिंग वार्डरोब प्लस 4.5x7 के ये एडिशनल शटर वार्डरोब दिए गए हैं। दोनों भी वार्डरोब क्लाइंट के नीड्स के अकॉर्डिंग कस्टमाइज किए गए हैं। स्टोरेज प्लानिंग को और भी एनहांस करने के लिए 7x2 के ऊपर लॉफ्ट दिए गए हैं। हाइड्रोलिक ओपनेबल शटर के साथ लॉफ्ट सीजनल आइटम्स बिलोंगिंग्स को एफिशिएंटली स्टोर करने के लिए परफेक्ट है। बेडरूम के सेंटर में एक हाइड्रोलिक बेड दिया है, जिसकी साइज 6.5x5 फीट है। हिडन स्टोरेज की वजह से इसकी फंक्शनैलिटी काफ़ी बढ़ जाती है। बेड के फ्रंट में इजी एक्सेस और एडिशनल यूटिलिटी के लिए 2 ड्रॉवर्स प्रोवाइड किए हैं। यहाँ पे एल शेप हेडबोर्ड दिया है, जिससे वार्म और कंफर्टेबली फील आता है। एडिशनल फंक्शनैलिटी के लिए एक स्टडी टेबल दिया है, जिसकी साइज 3.5x5 फीट है। नीचे 2 ड्रॉवर्स दिए हैं और ऊपर बुक स्टोरेज करने के लिए 3 शटर प्रोवाइड किए हैं। और अब आते हैं इस घर के सबसे आई कैचिंग और यूनिक फीचर की तरफ। कैप्सूल शेप में डिज़ाइन की गई ये ड्रेसिंग यूनिट 7x2 फीट की है। इस फीचर की वजह से इस बेडरूम को एक प्रीमियम और मॉडर्न लुक आता है। तो आइए अब देखते हैं इस घर का मॉड्यूलर किचन, जिसकी साइज़ है 10 फीट बाय 6.5 फीट। कॉम्पैक्ट स्पेस लेकिन परफेक्ट प्लान। यहाँ एक एल शेप प्लेटफॉर्म दिया है, जिसकी साइज़ 11x2 फीट की है और पूरे किचन में 4x2 के टाइल्स लगाए हैं। सिंक के ऊपर एक स्मार्टली वाटर प्यूरीफायर के लिए स्टोरेज ऐड किया है। ऊपर की तरफ एल शेप में एक लॉफ्ट दिया है। सेंट्रल में चिमनी के लिए डेडिकेट कैबिनेट दिया है। उसके राइट साइड में माइक्रोवेव के लिए स्पेस दिया है। ऊपर की तरफ एक कैबिनेट दिया है। जस्ट उसके लेफ्ट साइड में एक प्रोफाइल शटर ग्लास दी है। उसके नीचे एक निश क्रिएट किया है स्मॉल जार रखने के लिए। प्लेटफॉर्म के नीचे एसएस की 8 ट्रॉलीज प्रोवाइड की है विद सॉफ्ट क्लोज चैनल। ये जो ट्रॉलीज है, सभी ट्रॉलीज फोल्डेबल है। आप इसे इजीली रिमूव करके वॉश करके फिर से रख सकते हो। और इन सभी ट्रॉलीज की लाइफ टाइम के लिए नो रस्ट वारंटी आती है। यहाँ पर मसाला पुल आउट दिया है। यहाँ पर रेगुलर बर्तन के लिए कुकर्स वगैरह रख सकते हो, इसके लिए 2 ट्रॉली दी है। ऊपर की तरफ कटलरी ट्रे दिया है। बीच में कप, सॉसर और स्मॉल डिश रखने के लिए ट्रॉली दी है। और लास्ट में नीचे बिग डिश और स्मॉल डिश रखने के लिए ट्रॉली दी है। यहाँ पे 2 प्यारे से हेक्सगन विद शेल्फ दिए हैं। अब चलते हैं इस घर के सबसे स्पेशल स्पेस बालकनी की तरफ, जिसे बनाना कम्प्लीटली चैलेंजिंग था, बट संतोष सर ने इसे बहुत ही शानदार तरीके से डिज़ाइन किया है। इस बालकनी की साइज़ है 11.5x12 फीट और हाइट है 9 फीट। इस पूरे एरिया को ट्रांसफॉर्म बनाया है। फुल फैब्रिकेशन करके स्लाइडिंग विंडो इंस्टॉल की है और ऊपर की तरफ टाटा कंपनी का शेड दिया है। सीलिंग में पीवीसी फिनिशिंग के साथ फैन, पैनल लाइट, स्पॉटलाइट इंस्टॉल करके दी है, जो इस स्पेस को एक परफेक्ट इंडोर आउटडोर वाइब देता है। फ्लोरिंग कम्प्लीटली चेंज करके फुल वॉल टू वॉल टाइल्स लगाए हैं। डेली यूज़ के लिए वॉशिंग मशीन कनेक्शन विथ वाटर इनलेट भी ऐड करके दिया है। वास्तु के हिसाब से यहाँ पर एक मंदिर दिया है, जिसकी हाइट 6.5x2 फीट की है। साथ ही एक सिटिंग भी दी है, जिस वजह से इसको एक पॉजिटिव वाइब आता है। एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए एक यूटिलिटी यूनिट बनाए हैं, जिसमें आप मॉप और झाड़ू रख सकते हो। यहाँ पर एक 4.5x4 फीट का बिग स्टोरेज दिया है,
जिसमें ओपनेबल 2 शटर दिए हैं। ओवरऑल ये बालकनी सिर्फ बालकनी नहीं बल्कि एक मल्टीपर्पज़ लिविंग स्पेस बन चुकी है। तो ये था इस घर का शानदार सा होम टूर। तो अब चले जानते हैं क्लाइंट से उनका एक्सपिरियन्स कैसा था। नमस्कार, मी सुनीता. बाय प्रोफेशन मी CA आहे. एकदा यूट्यूब चॅनल स्क्रोल करत असताना संतोष निळे यांचे व्हिडिओ आले. प्रत्येक व्हिडिओ खूप छान होतं, घर मस्त सजलेलं होतं. त्यावेळेला मनात आलं, अरे माझ्या नवऱ्याचं घर आहे, वडिलांचं घर आहे, पण माझं घर नाही आहे. मग डिसाईड केलं आपण एक घर बघायचं आणि त्याच्यानंतर संतोष निळे यांनाच ते इंटिरियरसाठी द्यायचं. त्याच्यासाठी घर शोधत असताना माझं बजेट कमी होतं, त्यामुळे मी डिसाईड केलं की मी वाशीमध्ये घर घेईल. वाशीमध्ये मी आधीही राहिलेली होती. हे घर बघितलं त्यावेळेला हे घर खूप जुन्या अवस्थेत होतं. म्हणजे फ्लोरिंग जी होती ती चिप्सची होती, भिंती होत्या त्या अनइवन होत्या, किचन जे होतं म्हणजे उभा राहू शकत नाही माणूस. त्यावेळेला असं वाटलं पण संतोष नीट करू शकेल की नाही, की फक्त जे घरं ज्यांनी ते घेतलेली आहेत ती बिल्डर कंडिशनमध्ये चांगल्या कंडिशनमध्ये असल्यानंतर रिनोव्हेट केली. मग विचार केला की एकदा संतोषला बोलावं, म्हणून मी पहिल्यांदा संतोषला फोनही केला आणि त्याच्यानंतर त्यांनी फोन पहिल्यांदा बिझी होते, नंतर कॉल करतो असं सांगितलं. मग विचार केला मे बी हा एवढे छोटे कॉन्ट्रॅक्ट करत असेल का, कारण त्यांचे व्हिडिओ तर खूप मोठे होते. मग काय करू, मग पुन्हा 2-3 दिवसांनी पुन्हा फोन केला आणि लकीली त्यांनी फोन केला, घेतला आणि मला सांगितलं की आता मी नक्की येतो तुमचं लोकेशन बघायला. लोकेशन बघायला आले त्यावेळेला ते तर असे बोलत होते, वा काय मस्त घर आहे, काय मस्त लोकेशन आहे, किती सुंदर हवा आहे. तर मी विचार करते या माणसाला दिसतं कुठे, कारण मला तर काहीच दिसत नाही. मला तर जुन्या भिंती दिसतात आहे, कलर गेलेले वॉल्स दिसतात आहे, फ्लोरिंग खूप जुनी आहे, अनइवन आहे. इनफॅक्ट कुठे कुठे लिकेजमुळे भिंती काळ्या झालेल्या होतात. मग यांना हे सुंदर घर दिसतं कसं. मग त्यांनी लेआउट बनवला, दाखवला तो आम्हाला आणि तो मला पटला आहे. नंतर असं झालं, मी त्यांना सांगितलं की बघा आम्ही दोघेही जॉबला असतो, आम्हाला या साईटवरती येणं डिफिकल्ट राहतं कारण मी साऊथ मुंबईला राहते. तर त्याच्यामुळे आम्ही रेग्युलरली येऊ शकत नाही. तर साईट तुमचं घर म्हणून तुम्ही करा. आणि खरंच ते विश्वासाला खूप पात्र झाले. त्यांनी तसंच केलं. कधीही त्यांचा अननेसेसरी कॉल नाही, कधीही त्यांची कुठची कंप्लेंट नाही, काही नाही. इनफॅक्ट मटेरियल सिलेक्शन वेळेलाही बऱ्याच वेळेला मी त्यांना सांगायचे संतोष आता व्हिडिओ कॉल करा, बस झालं. तर त्या व्हिडिओ कॉलमध्येही त्यांनी मटेरियल सिलेक्शन आम्हाला खूप छान प्रकारे सजेस्ट केलं. हॉलचं पण जेव्हा त्यांनी हे लॅमिनेट सिलेक्ट केले ना, फ्रँकली मला अजिबात आवडलं नव्हतं. मी बोलले तर तरी काय हे ठसे आहेत. पण जेव्हा बनवले ना तेव्हा असं वाटलं अरे ह्याच्यापेक्षा बेस्ट काहीच होऊ शकत नाही. आणि खरंच प्रत्येक रूम ही आमच्या रिक्वायरमेंटप्रमाणे छान मॉडिफाय केली. घर खूप कॉम्पॅक्ट होतं पण त्यांनी त्याला एक छान वेगळं वळण दिलं. आता जो कोणी याचे फोटो बघतो प्रत्येकजण बोलतो अरे हे AI जनरेटेड आहे का. बोली नाही, हे संतोषने केलेलं आहे. जो ॲक्च्युली या पूर्ण प्रोसेसमध्ये तुम्ही बोलू शकतात की जवळचं नातलग झालेलं आहे. मी दाखवताना पण प्रत्येकजण बोलतो अरे मेरा भाई आहे ना संतोष, उसने बनाया आहे. तर तुम्हालाही जर तुमच्या घराचं रिनोव्हेशन करायचं असेल तर संतोष यांना नक्की कॉन्टॅक्ट करा. त्यांचं हे ओव्हरऑल वर्क बघून मी डिसाईड केलं की माझं जे सेकंड फ्लॅटचं रिनोव्हेशन आहे ते पण मी त्यांच्याकडेच देणार आहे. तुम्हाला जर माझ्या घराचं रिनोव्हेशन आवडलं असेल तर नक्की JP होम्स किंवा संतोष निळे यांना कॉन्टॅक्ट करा. तुम्हाला विश्वास देते तुमचं घर नक्की आकर्षित करतील. माझ्या घराचं हे जर रिनोव्हेशन आवडलं असेल तर नक्कीच व्हिडिओला शेअर, सबस्क्राईब, लाईक करा. थँक्यू.